दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर पूछा है ना कि आखिरकार सरकार इन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बैन क्यों नहीं करती है। तो आज हम लोग उन कारणों का पता लगाएंगे कि आखिरकार सरकार को पता होते हुए भी ये पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स बंद क्यों नहीं हो रही है। लेकिन पोर्नोग्राफी की लत, एडिक्शन इतनी बुरी है कि आप लोग चाहकर भी इससे क्विट नहीं कर पाते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को ये कहा है, बताया है अपने सेशंस के अंदर कि अगर आप अपने पोर्नोग्राफिक एडिक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके अंदर एडिक्शन है कि नहीं है, तो आप कई बार ये कोशिश कर चुके हैं कि हम लोग कल से इस पोर्नोग्राफिक जो वीडियोस हैं इनको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको देखने के बाद आपके अंदर शेम होता है, आपके अंदर गिल्ट होती है और आप अपने आप से वादा करते हैं कि कल से मैं इन वीडियोस को नहीं देखूंगा। ये क्या है? ये आपका एडिक्शन है। कई बार तो ये आपका एडिक्शन इस हद तक पहुंच जाता है कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ पैसा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस वेबसाइट को, ताकि आप लोग और गहनता से बहुत डीपली जो है उन वीडियोस को देख सके। ये आप नहीं, आपका एडिक्शन कह रहा है। चलिए, आज इस सेशन की मैं शुरुआत करूंगा कुछ घटनाओं के साथ में। 2022 की घटना है, नवंबर 2022 की, जिस समय छत्तीसगढ़ का एक जिला है बेमतारा, वहां पर एक 17 साल के लड़के ने 10 साल की लड़की के साथ में रेप किया। और उसके बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने निकल कर आई कि वो जो लड़का है 17 साल का, उसको पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने का एडिक्शन था, मतलब पॉर्न एडिक्शन था। और वो अपने एडिक्शन के अंदर इतना आगे निकल चुका था कि वो उस 10 साल की बच्ची को ऑब्जेक्टिफाई करने लग गया और उसके साथ में इस रेप की घटना को अंजाम दिया। जैसे ही घटना होती है उसके बाद में हैदराबाद के अंदर सेम ऐसी ही एक घटना हमको और देखने को मिलती है, जहां पर 5 लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ में रेप किया, वो भी पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में थे। अभी और रुकिए, एक घटना मैं रिसेंटली आप लोग को बताता हूं, महज और महज आज से 10 दिन पहले की वो घटना है। राजस्थान के दौसा के अंदर एक पिता ने अपनी बेटी के साथ में रेप किया। 14 साल की वो बेटी थी, बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उस मिडिल क्लास की फैमिली के अंदर 2 उनके बच्चियां थी, एक पिता है और एक उनकी मां है। रात को लगभग 3 बजे एक पिता ने अपने 14 साल की बच्ची के साथ में रेप किया। लेकिन उस पिता से बाद में ये पूछा गया कि क्या वाकई में आपने कुछ ये जो घटना है उसको अंजाम दिया है या नहीं दिया है, पहले तो कंफर्मेशन की जाए। तो पिता ने कहा कि हाँ, मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। और फिर उसके बाद में उस पिता ने बताया कि रात को सोने के बाद लगभग 9-10 बजे के बाद से वो अपने मोबाइल फोन के अंदर पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख रहा था। फिर अपनी उत्तेजना को, अपने जो भाव है, इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और रात को 3 बजे अपनी 14 साल की बेटी को एक कमरे के अंदर लेकर गया। वहां पर चारपाई से उसको बांध दिया। चारपाई से बांधने के बाद उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा ठूस दिया और फिर उसके साथ में रेप किया। वो लड़की बाहर आती है और बाहर आकर अपनी मां को बताती है पूरा घटनाक्रम। और उसके बाद में उसकी मां ने अपने घर पर फोन किया, अपने पिता को, अपने भाई को ये पूरा घटनाक्रम बताया। और उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहां पर पुलिस वालों को ये सारा घटनाक्रम बताती है। उस पिता को अरेस्ट किया गया पॉक्सो एक्ट के तहत और सजा जो है उसको मिल चुकी है। लेकिन आखिरकार ये पोर्नोग्राफिक एडिक्शन जो है वो कितने लोगों की मेंटेलिटी और सबकॉन्शियस माइंड को खराब करेगा। इसलिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप इस एडिक्शन से बाहर निकल जाइए। लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एक प्रश्न होता है कि सर, ये बताइए कि आखिरकार सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती है, जब सरकार को ये पता है कि ये पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हमारे देश के अंदर चल रही हैं। तो मैं कुछ आंकड़े जो है आप लोग को बताता हूं। 2021 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 840 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बैन कर दिया था। 2023 के अंदर भी ऐसी लगभग 67 वेबसाइट जो थी उनको भी बैन किया गया। लेकिन फिर भी आज आप देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट जो है वो रन हो रही हैं। भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो भारत 6ठे नंबर पर आता है, 6th रैंक पर आता है पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने के अंदर। सबसे ज्यादा मिस्र के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इन तमाम देशों के अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो परोसा जाता है। इन देशों के अंदर ये जो कंटेंट है वो बनता नहीं है, लेकिन ये कंटेंट फिर आता कहां से है? जो डेवलप्ड नेशंस है, खासतौर पर यूएसए के कैलिफोर्निया के अंदर
ये जितने भी कंटेंट है उसको बनाया जाता है और डेवलपिंग नेशंस, खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, इन कंट्रीज के अंदर वो सप्लाई किया जाता है। तो ये डिमांड और सप्लाई का खेल है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और इसने हमारी जो ग्रोथ रेट है कहीं ना कहीं उसको कम किया है और हमारे यूथ को मिसगाइड किया है। ये बात तो आप लोग एक्सेप्ट करते होंगे। मैंने हमेशा अपने 100 डेज के चैलेंज के अंदर ये समझाया है कि जब तक आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप लोग एडिक्शन में हैं, तब तक आप बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। फिर से एक सवाल ये है कि सर आखिरकार ये बैन क्यों नहीं होती है? सरकार पूरा कोशिश करती है कि इसको बैन किया जाए, लेकिन फिर भी बैन नहीं हो पा रही है। उसके 3 रीजन मैं आप लोगों को गिनाता हूं। पहला रीजन तो ये है, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये बार बार अपने डोमेन को चेंज कर लेती हैं। जब भी देखिए, आप लोग तो एडिक्शन में हैं, आप लोगों ने खूब वेबसाइट को सर्च किया होगा। आप देखिए कि डोमेन नेम जो है उसके आगे कई बार कुछ सिंबल्स नजर आते हैं आपको, या कुछ एक अलग ही उसके अंदर एक नाम जो है एक्सटेंशन वो जुड़ जाता है। ये डोमेन नेम चेंज करने का एक तरीका है। तो बार बार डोमेन नेम चेंज करने से वो अपनी जगह को, जैसे मान लीजिए कि आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है और पुलिस वालों को ये पता है कि आप उस एड्रेस पर रहते हैं, लेकिन आपने बार बार अपना एड्रेस चेंज किया है, तो पुलिस वाले आपको पकड़ नहीं पाते हैं। ओसामा बिन लादेन ने कई बार अपना एड्रेस चेंज किया था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया था, एबटाबाद के अंदर। लेकिन एड्रेस चेंज करने के कारण कई सालों तक वो पकड़ में नहीं आया था। ऐसा ही इन वेबसाइट्स के साथ में भी होता है कि वो अपना एड्रेस जो है उसको बार बार चेंज करती रहती हैं, जिससे ये पकड़ में नहीं आती हैं। ये हुआ पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि वीपीएन की वो मदद लेते हैं। प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर वो हमेशा इस वेबसाइट्स को रन करते हैं, एक्सेस करते हैं, जिसके कारण ये वेबसाइट्स पकड़ में नहीं आती हैं, डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं और सरकार बैन भी नहीं लगा सकती है। तीसरी बात कि जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, ऐसे कई सारे वीडियो जो है वो सर्कुलेट होते हैं। अब उनको तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो एक मेंटेलिटी के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं। रिसेंटली जापान के अंदर टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ वीडियो सर्कुलेट हुए थे, तो जापान ने टेलीग्राम को ये कह दिया था कि अगर आगे से हमारे देश के अंदर ऐसे कंटेंट को परोसा, सप्लाई किया, तो हम टेलीग्राम को हमारे देश के अंदर बैन कर देंगे। फिर टेलीग्राम ने माफी मांगी थी जापान से कि आगे से आपके देश के अंदर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, हम लोग इसका पूरा जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे। तो माफी जो है वो मांगी गई थी। भारत में क्या आप लोग पोर्नोग्राफी देखने के लिए लीगल हैं या फिर इलीगल हैं? देखिए, भारत के अंदर पोर्नोग्राफी देखना लीगल है, कानूनी तौर पर मान्यता है। मान्यता मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी आपको इलीगली जो है वो करार नहीं दे सकता है। लेकिन भारत के अंदर अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या फिर किसी महिला के साथ में आप कोई रेप का वीडियो आपके पास में है जो कि रियल है, अगर आप इसको स्प्रेड करते हैं, किसी दूसरे को भेजते हैं, आपके मोबाइल फोन में भी पाया जाता है, तो भी आप इसके दोषी पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, जैसे हम लोग बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, उसका सेक्शन है 67 और 67A। उसके तहत अगर आपके फोन के अंदर कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, चाहे आपने एक्सेस किया हो, और महिलाओं की उत्पीड़न का कोई वीडियो है, तो आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। अब रिसेंटली भोपाल के अंदर घटना हुई। भोपाल के अंदर एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर लगभग 300 से 400 बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर एक टीचर ने 3 साल की बच्ची के साथ में रेप किया, और आप लोग जानकर ताज्जुब होंगे, उस टीचर के ही, एजुकेटर के ही फोन के अंदर कई पोर्नोग्राफिक वीडियोस, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो जो है वो पाए गए थे। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। एक बार जब आप एडिक्शन से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि वाकई में इस सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो जबरदस्त है। आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आने लगेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन जबरदस्त होगा। तो आज ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे बाहर निकल जाइए और हमारे 100 डेज चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। ड्रास्टिक चेंज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो शायद आप लोगों के सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि आखिरकार भारत के अंदर इन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बैन क्यों नहीं किया जाता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।